मैं एक बार कुश जी के पास जा रही हूँ। कुश जी, यूपी की क्योंकि बात हो रही है, मायावती जी कहाँ हैं? कब रैली करेंगी? कब लोगों के सामने आएंगी? कुछ दिनों से लगातार आकाश आनंद की रैलियां दिख भी रही हैं, और जो आपने कहा कि बीजेपी लगातार रैलियां कर रही है, उसका कारण यह है कि बीजेपी के अंदर खाने भी बहुत विरोध और समाज के बीच भी बहुत विरोध आ रहा है। इसकी वजह से उन्हें 80 सीटें जीतने का जो एक लक्ष्य उन्होंने यूपी में बनाया हुआ है, उसके लिए पूरी अपनी जितनी भी एनर्जी है वो पूरी झोंकनी पड़ रही है। दूसरी पार्टियां अभी बीजेपी का जीतने का एक तो कारण सबसे बड़ा ये भी है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी बिल्कुल अपरिपक्वता दिखाते हुए पूरी तरीके से कैंडिडेट भी इस तरीके से घोषित कर रहे हैं ताकि बीजेपी को उसका बेनिफिट मिले, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी जीतती नहीं दिख रही है। इसलिए योगी मोदी जी को पूरा जोर उत्तर प्रदेश के अंदर लगाना पड़ रहा है। रही बात बीएसपी की, बीएसपी का अपना एक काम करने का तरीका, ये मैं हर बार आपके डिबेट में आके बोलता हूं। आकाश आनंद जी की सबसे पहले रैलियां हो रही है, आकाश आनंद लगातार रैलियां कर रहे हैं, उसके बाद बहन जी की हर लोकसभा क्षेत्र में रैली होंगे। कैंडिडेट पूरे के पूरे कैंडिडेट बहन जी ने खुद डिसाइड करे हैं वहां पे, तो वो अपना एक वोट लेकर जाएगी। बीएसपी का जो पिछला परफॉर्मेंस था विधानसभा चुनाव में जो 12.5% वोट मिला था, उससे ज्यादा बीएसपी वोट लेने वाली। किसे डेंट करके जाएगी? वोट लेकर जाएगी, किसे डेंट करके? बीएसपी किसी को डेंट नहीं करती है, बीएसपी का अपना वोट है, वो बीएसपी अपने उसी वोट को लेकर आएगी। हाँ, ये बात मैं जरूर आपके चैनल पे बोल देता हूं कि विधानसभा चुनाव में यूपी के में जिस तरीके से मुसलमानों का एक तरफा वोट सपा पे गया था, वो अब की बार नहीं जा रहा। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ताओं की तो छोड़िए, जो मुस्लिम नेता है उनकी रक्षा करने में भी असफल सिद्ध हो रहे हैं, बिल्कुल असफल। नमाज लेने में या मुसलमान का शब्द भी प्रयोग करने में उन्हें इतनी असहजता हो रही है, लेकिन मुसलमानों के वोट उन्हें थोक रेट में चाहिए। मुस्लिम समाज अब इन चीजों से वाकिफ हो चुका है, उसकी आंखें। अच्छा, मैं विनय जी के पास जाऊंगी, उससे पहले मैं जरा फिर यहाँ से आ रही हूँ। आप मथुरा से हैं? जी हाँ। नाम क्या आपका? डॉक्टर जमुना शर्मा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जरा बताइए कि मथुरा में, यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कौन आ रहा है यहाँ? यहाँ कौन आ रहा है? जो पहले था कमल का फूल, जो पहले खिल चुका है वही खिलेगा और खिलता रहेगा। खिलता रहेगा, इसलिए फूल पहन कर आई आप? बिल्कुल। और क्या, मैं तो फूल से जुड़ी हुई हूँ। मैं ही नहीं, पूरा भारत जुड़ा हुआ है, और पूरे भारत में कमल हर जगह खिला हुआ है और खिलता रहेगा। अच्छा, आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि विपक्ष के नेता भी तो रैलियां कर रहे हैं, उनके लिए भी तो ये एक यूपी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। कि अभी वर्तमान में ये सब जो पार्टियां हैं विरोधी विपक्ष की, वो सब सनातन विरोधी हैं। जो अभी आपने प्रमाण भी देख लिया, सनातन के विरोध में जो बात करेगा, अब हिंदू जाग चुका है, सनातनी जाग चुका है। वैसे तो ये भी कहीं ना कहीं से सनातनी है, यहाँ तक कि वैदिक मुस्लिम भी जो है सनातनी है, ऐसा नहीं है। परंतु जमुना साफ होगी, जमुना साफ हो रही है। देखिए, आप लोग नहीं साफ होने दे रहे, आप लोग साफ नहीं होने दे रहे, आप लोग साफ नहीं होने दे रहे, आप लोग स्वयं जाके कचरा फैला रहे। आप लोग आज हम यहाँ कृष्ण जन्मभूमि पर खड़े हैं। भारत में, इस देश की, पूरे विश्व में देश की पहचान कृष्ण से है, कृष्ण से, सनातन से पहचान है इस देश की, और इस भारत पर वही राज करेगा जो सनातन की बात करेगा। मुझे एक सवाल ये पूछना है विनय जी, आपको लग रहा है कि जो सनातन की जो बात कह दी है, आपको लग रहा है कि एक अंडरलाइन करंट है जो मुझे लगता है राम जन्मभूमि से शुरू हुआ, इन चुनावों में वो एक बड़ा मुद्दा होगा? मैं क्योंकि मथुरा में हूँ तो उसकी गूंज स्वाभाविक है। विनय जी, विचारिता ये अंडर करंट है कि नहीं है ये छोड़ दीजिए, लेकिन जब सनातन को आप अपशब्द कहते हैं तो आप एक सेंटिमेंट इन्वोक करते हैं, और ये बार बार विपक्ष के लोग कर रहे हैं। हम तो ऐसे शांत रहते हैं एक सनातनी के नाते, लेकिन ये कि सनातनी होने के नाते जब आप हमको टारगेट करते हैं, जब आप हमको अपशब्द कहते हैं, तो मेरे अंदर का भाव आहत होता है। दूसरी बात कह रहा हूँ कि चुनाव के मुद्दे बदल गए हैं। जो 10 साल 20 साल पहले मुद्दे थे, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जात, जमात, ये सारी चीज़ें खत्म हुई हैं। बिजली इसलिए खत्म हुई है क्योंकि 100% बिजली हो गई। पहले बिजली होनी चाहिए ये मुद्दा था, बिजली 24 घंटे होनी चाहिए मुद्दा था। पहले सड़क होनी चाहिए मुद्दा था, अब सड़क 2 महीने से कोई गड्ढा एड्रेस नहीं हुआ है तो वो मुद्दा है। एड्रेस नहीं जो वोटर्स हैं उनका एस्पिरेशन का जो लीग है वो बदला है, और वो जात और जमात के बियॉन्ड गया है। विपक्ष आज भी उसी जात जमात पे अड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि इसलिए हारेंगे, इसलिए हारेंगे। आप जनता के एस्पिरेशन के साथ आपकी स्पीड मैच नहीं हो रही है। जनता के जो एस्पिरेशंस हैं उनकी स्पीड ज्यादा है, और विपक्ष जो है
वो जनता के एस्पिरेशंस के साथ उनका स्पीड मैच नहीं कर रहा है। इसीलिए मुझे लगता है सुचारिता जी, ये जो 400 पार का जो आंकड़ा है, ये निश्चित मनुवाद आप लोगों ने बीजेपी और उनकी अलायंस पार्टी सनातन धर्म उसको की अचीव आड़ के करने वाले अंदर हैं। आप पूरी अच्छा, क्या ये तरीके से ऐसा जो जमीन जनता पर लग रहा है? क्या ये जमीन पर लग रहा है? मैं एक बार पूछती हूँ, बहुत से लोग मानते हैं कि इस बार चुनाव नहीं है, चुनाव में इस बार क्या एक तरह से ये फाइट क्लियर है कि इस बार फाइट ही नहीं है? मैम, फाइट क्लियर है। मोदी जी आएंगे 2024 में, पक्का है कि 100% मोदी जी आएंगे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या अच्छा लगता है आपको उनके बारे में? बस सब काम किया उन्होंने, काम कर बहुत अच्छा काम। सब काम ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं कि आज अब की बार ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होगी, बट जब कांग्रेस विन करती थी तब बीजेपी तो नहीं बोलती थी कि ईवीएम में कोई इशू हो सकता है, लेकिन जब वो विन कर रहे हैं तो वो विन कर रहे हैं, लेकिन हम विन कर रहे हैं तो ईवीएम में। तो लाइक इस हार को अगर वो एक्सेप्ट ग्रेसफुली करे तो ज़्यादा अच्छा है और सीखे कि उनसे क्या गलतियाँ हुई है। अच्छा, राहुल जी को वापस आना चाहिए यूपी अमेठी? नहीं होने वाला है, उनसे कुछ नहीं। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। राहुल जी से इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। इस देश विकास चाहता है, ये देश राष्ट्र मजबूत चाहता है, ये देश यशस्वी भारत चाहता है, ये देश विकसित भारत चाहता है, ये देश माँ भारती का लाल चाहता है, ये देश विश्व में एक मानचित्र पे अटल विश्वास का चाहता है। इसे नरेंद्र मोदी को चाहता है, देश मातृशक्ति चाहता है। आप कल्पना करिए, ये मंदिर प्रांगण में बोल रहा हूँ, मैं यूपी का नहीं हूँ, बिहार से हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं मधुबनी लोकसभा से हूँ, बिहार के मधुबनी लोकसभा से, लेकिन मैं आपको बता दूं, आखिर घर में शौचालय हो ये सोचने वाला कौन हुआ है? गरीबनी का बेटा, मजदूरनी का बेटा। आपके घर में गैस चूल्हा हो, कौन सोचा? एक गरीबनी का बेटा। इसलिए वही गरीबनी का बेटा पुनः चाहिए गरीब को उद्धार करने के लिए। ये चोर गद्दार बेईमान नहीं चाहिए और नहीं चलेगा। बिहार से आए हैं पर यूपी पर बात कर रहे हैं, बिहार पर भी कर रहे हैं। एक बार मैं जो जिस तरह की तस्वीर, संजय मिश्रा जी माफी के साथ आ रही हूँ, बहुत देर में आ रही हूँ। संजय मिश्रा जी, ये जो एक तस्वीर ग्राउंड पर मिलती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आपसे सीधा ये सवाल पूछ रही हूँ। रैलियों को छोड़ दीजिए, प्रचार को छोड़ दीजिए, ये जो एक तस्वीर आ रही है, ये कौन दे रहा है? नहीं, देखिए, ये जनता है सुचारिता जी, जनता स्वतंत्र है, इनकी अपनी, इनको यदि लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, ये उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक मतलब जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन लोगों तक उस बात को पहुंचाऊं। ये जितने भी लोग आपके पास खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, या जिस भी दल के लोग हों, सपा के हों, बसपा के हों, इनकी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन हमारे राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं। सुचारिता जी, एक गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं मैं। 2018 से इन्होंने खेल शुरू किया, और जो 18 का खेल है, और राज्यों में 19 में इन्होंने कोई टारगेट सेट नहीं किया था। इस बार जो 400 पार के इन्होंने नारे दिए हैं, उसकी सच्चाई क्या है? बंगाल में इन्होंने नारा दिया, अब की बार 200 पार, आ गए 60 के नीचे। दिल्ली में इन्होंने नारा दिया 2020 में, अब की बार 45 पार, पाए कितना? 8 सीट। मिजोरम में इन्होंने नारा दिया, अब की बार 21 पार, पाए कितना? 1 सीट। ऐसे सारे राज्यों के उदाहरण हैं। आपके पास इतना समय होगा नहीं, मैं एक एक राज्य का इनका टारगेट बता दूं। और ये पहली बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह सकता हूं, ये 200 भी पार नहीं कर रहे हैं।